सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रेगनेंसी केस पहुंचा। उस प्रेगनेंसी केस में महिला जो है वो 26 वीक प्रेग्नेंट है और महिला ने सुप्रीम कोर्ट पे अपनी अर्जी दायर की है कि उसे अपने इस बच्चे को नहीं रखना और सुप्रीम कोर्ट उसे ये फैसला दे कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा सकती है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत खास जजमेंट है, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो माँ और बच्चों से जुड़ी हुई है। जहां पर माँ इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती, वहीं आप ये भी जानते हैं कि जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसके हक की भी बात कर रहा है। यानी जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है उसका भी हक है कि वो बाहर आकर दुनिया को देखे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि माँ का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे को पेट में ही खत्म कर दे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद असमंजस में पड़ गया। यानी जहां पर माँ ये कह रही है कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि उसका यूट्रस जो है उसे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसे इजाजत नहीं दे रही। और ऑलरेडी वो 2 बच्चों की माँ है, जिसमें से उसका छोटा बच्चा जो है वो 1 साल का है। वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह रही है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगी अगर मेरा तीसरा बच्चा पैदा होता है तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये महिला और इसका हस्बैंड भी जो है वो मौजूद थे और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि अगर आप बच्चे के हक के बारे में सोच रहे हैं तो ये महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, आपको इसकी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में सोचना होगा। तो इस पर जो 2 जजेस के पास ये केस था, उनका आपस में ही मतभेद हो गया। एक जज ये कहने लगी कि नहीं, महिला का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे या ना दे। उसके ऊपर दूसरी जज ये कहने लगी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, ऐसा एक्ट है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका भी हक है कि वो दुनिया में आए और दुनिया को देखे। मैं आपको बता दूं, ये केस जो है वो डिविजनल बेंच के पास था, जहां पर 2 जजेस जो है वो आपस में लड़ पड़ी। उसके बाद में ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आगे सौंपा गया था। जब हम यहाँ पर बात करते हैं केस की, तो जस्टिस हिमा कोहली और बीवी नागरत्न थे, जिनमें आपस में मतभेद हो गया। एक जज जो है वो माँ के हक में फैसला सुनाने लगी और एक जज जो है वो बच्चे के हक में फैसला सुनाने लगे। ऐसे में ये केस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास पहुंचा और उन्होंने इस केस को जो है वो सुना। जब महिला के वकील ने कहा कि इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, जो बच्चा है छोटा वो 1 साल का है और अब इनकी यूट्रस जो है वो इन्हें इजाजत नहीं दे रहा कि ये और मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं और दवाइयां खाएं, और ये खुद भी जो है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है ज्यादा दवाई खाने से, और इन्हें 26 वीक की प्रेगनेंसी है। ये कोर्ट के पास आए हैं कि कोर्ट इन्हें अबॉर्शन कराने की जो है वो इजाजत दे और ये अपने बच्चे का अबॉर्शन करा सके, क्योंकि ये तीसरे बच्चे को पाल के उन्हें जो है वो पाल पोस के बड़ा करने के हक में नहीं है, क्योंकि इनकी मेडिकल कंडीशन इन्हें इजाजत नहीं देती। लेकिन आगे बता दें, इस केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी भी जो है वो शामिल थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, मिस भट्टी जो है उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन की जो प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 को जो एक्सटेंड करते हुए कहा कि एक्सेप्शनल प्रेगनेंसी को अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी जो है वो 24 हफ्ते तक होनी चाहिए। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी का जो है वो कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। हालांकि महिला और उसका पति भी यहाँ पर शामिल था। महिला और उसके पति ने अपने वकील को कहा कि आप इन्हें कहिए कि हम ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं। फिर आगे हम आपको बता दें कि कहा गया, जो यहाँ पर जस्टिस कोहली हैं उन्होंने ये कहा कि एम्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि आप इस महिला को मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए अपना बच्चा अबॉर्ट करने दें। यानी एक जजमेंट ये कहती है जो एम्स से आई है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल बोर्ड ने बनाकर दी है महिला के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट से अपना बच्चा जो है वो गिराने दे। लेकिन अब आगे बता दें कि अक्टूबर 10 में जो है फिर एक यहाँ पर जज की एक और अमेंडमेंट आती है, जिसमें मिस भट्टी कहती है कि अक्टूबर 10 को कि साफ तौर पर एक ईमेल करती है मेडिकल बोर्ड को, एक डॉक्टर कहती है कि बच्चे को दुनिया में आने दिया जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर मामला क्लियर नहीं हो रहा था। उसके आगे आपको ये बता दें कि अब यहाँ पर और जजेस बीच में आए, उन्होंने कहा कि बच्चे का हक है कि उसे दुनिया में आना होगा। तो इसीलिए अक्टूबर 9 की जो जजमेंट थी, जिसमें एम्स ने कहा था कि आप इनके हक में फैसला सुनाइए, उसे पूरी तरह से खारिज करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इस बच्चे को दुनिया में आना ही होगा। यानी 26 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता, आपको किसी भी कारण उसे दुनिया में लाना होगा। और महिला ने ये कहा कि ये अनचाही प्रेगनेंसी है, मैं नहीं चाहती थी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, बट मैं हो गई, लेकिन मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी उसके हक में जो है वो फैसला नहीं आ रहा है। लेकिन एक और बार इस केस को सुना जाएगा, क्या तब ये फैसला आ पाएगा। एक बहुत बड़ा सोसाइटी का ऐसा टॉपिक है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए और जानना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। लेकिन अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि अक्टूबर 9 की जजमेंट को आप पूरी तरह से जो है खारिज कर दे, डीबार कर दे, कि बच्चे की जो एम्स की रिपोर्ट है वो कह रही है कि बच्चा ना पैदा हो और इसे मेडिकल वे से जो है गिरा दिया जाए, यानी अबॉर्ट कर दिया जाए। लेकिन अक्टूबर 9 की जजमेंट को कैंसिल करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे को दुनिया में आने दिया जाना चाहिए, और सब जजेस जो है इसी के हक में है।